एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कुछ यही हाल बीजेपी में है। बीजेपी में अगर आप कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि आपको वो मिल जाए, और अगर आप कुछ नहीं मांगते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं, और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाए। और इसके कई उदाहरण भी है। हरियाणा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। ये वो ताज़ा उदाहरण है जहां पर ऐसे ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री पद मिला जिनकी ना तो किसी और ने उम्मीद की थी और ना ही उन्होंने खुद की थी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई लगातार कोशिश में है कि बीजेपी उन्हें बहुत कुछ दे दे, और इसी आस में वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हुए थे। लेकिन अभी तक कुलदीप बिश्नोई के हाथ अगर कुछ लगा है तो वो निराशा लगी है, या फिर उनके बेटे भव्य बिश्नोई के लिए आदमपुर की सीट पर टिकट, जो कि उनकी अपनी खुद की ही सीट रही है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणाम कुलदीप बिश्नोई, उनके परिवार, भव्य बिश्नोई के लिए भी बेहद निराशाजनक और दुखद रहे, क्योंकि भव्य बिश्नोई अपनी सीट यानी कि जो गढ़ था भजनलाल का, उसको ही खो बैठे हैं। अब इस सब के बीच कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा की सीट मिल जाए, क्योंकि अभी हाल ही में कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, चुनाव वो जीते और अब नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री है। ऐसे में ये सीट अब खाली है और इस सीट पर कई नेताओं की निगाह है और सभी ने अपनी अपनी गोटियां अपने अपने तरीके से फिट करनी शुरू भी कर दी है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा जुगत अगर कोई लगा रहे हैं तो वह है कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को भी ये उम्मीद है कि बीजेपी अब तो आखिरकार उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देगी। अगर कंपैरिजन की बात करें तो हाल ही में किरण चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी थी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी के साथ वो आई और चंद महीनों में ही उन्हें एक के बाद एक उन्हें बम्पर खुशियां बीजेपी की तरफ से मिली। बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया तो उनकी बेटी को टिकट देने का काम करने के साथ साथ नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री भी बना दिया। आप समझिए कि कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी एक ही स्तर के नेता है, एक ही कद के नेता है, लेकिन बीजेपी ने दोनों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया वो बिल्कुल अलग है। और इस सब के बीच बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के एक बयान ने कुलदीप बिश्नोई की टेंशन को और बढ़ा दिया है। दरअसल उन्होंने हिसार में एक बयान दिया, उनसे पूछा गया था कि राज्यसभा सांसद के लिए कई लोगों के नाम चर्चाओं में हैं, किसे टिकट मिल सकती है, और चर्चाओं में आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की है तो वो कुलदीप बिश्नोई की है। इस सब को लेकर मोहनलाल बड़ोली का कहना था कि मीडिया में जिन जिन लोगों के नामों की चर्चा होती है बीजेपी उनका पत्ता साफ कर देती है, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और का भी पत्ता साफ हो तो उसके नाम की भी चर्चा शुरू कर दीजिए। यानी कि तमाम वो नेता जिनका जिक्र, जिनकी चर्चा राज्यसभा सांसद की टिकट के लिए चल रही है, उनको टिकट मिलने के आसार ना के बराबर है। मोहनलाल बड़ोली के बयान से तो यही निकल कर आता है। ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई के हाथ इस बार फिर से निराशा लगेगी, जो एक लंबे समय से आशा की उम्मीद में है, एक आशा की छोटी सी किरण की उम्मीद में है, जो कि अभी तक बीजेपी ने उन्हें दिखाई नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।